देखिए, बंगाल में कल चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। कल चुनाव नतीजे के दिन भी अलग अलग जगहों से हिंसा और आगजनी की खबरें आई। हुगली के आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। वहीं बीरभूम जिले के बोलपुर के झल्लम बाजार में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, कल नंदीग्राम से ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी की कार पर भी हमला हुआ। बीजेपी हिंसा के पीछे टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है और टीएमसी आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रही है। कल चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा देखी गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और पूरा ठीकरा टीएमसी पर फोड़ दिया। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और चुनाव नतीजों के बाद हिंसा को लेकर अब बीजेपी ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी फिर से गुंडागर्दी पर उतर आई है। हमारे पास बिल्कुल लिस्ट है, कहां कौन कौन से कार्यालय में हमारे कहां पार्टी के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा। मैं उसका एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला घटना जो हुआ वो आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ। लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने एक मॉब बना करके हमारे पार्टी कार्यालय को अटैक किया और हमारे पार्टी कार्यालय में आगजनी भी की। मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगा आगजनी का। आप देख सकते हैं, ये आज लोकल मीडिया में भी कई जगह चल रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला और आगजनी किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। वायलेंस तो यहाँ स्वाभाविक बात है, चुनाव के बाद होता ही रहता है। सरकार में जो है वो अगर वायलेंस करता है तो उसको कौन रोकेगा। इसलिए सेंट्रल फोर्स अभी भी है, चुनाव कमीशन भी है अभी भी, तो उनको भी देखना चाहिए कि वायलेंस ना हो। इसीलिए लोगों ने वोटिंग की थी। अगर इसका दुरुपयोग हो तो दुर्भाग्य की बात है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।